हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलते रहे। आमीन। आइए वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता। आज का वचन का विषय है वचन पर विश्वास न करने का नतीजा। जी हाँ, विश्वास न करने का नतीजा बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 15 में लिखा है, 15, 16, 17 में लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। मसीह पर विश्वास करने से क्या होता है? उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको बुद्धिमान बना सकता है। ठीक है, इसको क्या है? उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या? शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन क्या बने? भले काम के लिए सिद्ध बने, धर्म के काम के लिए सिद्ध तत्पर रहे, कहते हैं ना। तो वचन पर विश्वास नहीं करते, उसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास कर नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपका विश्वास आपको नाश होने से बचा सकता है। हम वचन से देखते हैं कि जैसे कि विश्वास ना करने, वचन पर विश्वास ना करने के कारण जल प्रलय में सब लोग नष्ट हो गए। ठीक है, नष्ट हो गए, परंतु 8 प्राणी बच गए, जो नूह और उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं। तो उन लोग विश्वास के कारण ही क्या करा? बच गए। लेकिन जो विश्वास नहीं किया, वचन पर विश्वास नहीं किया, तो लोग का नतीजा बहुत बुरा हुआ और वो लोग जल प्रलय में क्या हुआ? नाश हो गए। ऐसा नहीं कि वो अचानक आ गया तो लोग कुछ जानते भी नहीं थे, सुना भी नहीं था, है ना, उसको कोई चेतावनी नहीं दिया होगा, ऐसे बात नहीं है। नूह ने 120 वर्ष तक, 120 साल तक उसने क्या प्रचार किया था? प्रचार किया, अर्थात नूह एक प्रचारक और एक धर्मी व्यक्ति था, परंतु वो लोग ने नहीं सुना, मन नहीं फिराया। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 5 में लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्ति को बचा लिया। पहले पत्रस 3 अध्याय उसका जब ये पढ़ते हैं 20 से, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। उसी पानी का बपतिस्मा भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इसे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। तो यहाँ क्या बोल रहा है? उस बीते समय में क्या करा? आज्ञा ना माने वो लोग। वचन तो सुना, लेकिन उसको आज्ञा नहीं माना वो लोग, है ना। आज्ञा ना मानी, तब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गया था। जल प्रलय में वो लोग बच गए। तो नूह प्रचार किया, परंतु लोगों ने विश्वास नहीं किया। ठीक है, विश्वास नहीं किया, आज्ञा नहीं मानी, तो वो लोग क्या है? जल प्रलय में वो लोग नष्ट हो गए। आज यही है, आज का समय भी वैसे ही है। विश्वास करते हैं तो ही हम बचाए जाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। हमें नूह के दिनों के समय में हमको याद रखना चाहिए, ये चेतावनी था और आज भी हमें चेतावनी दे रहा है।
नूह के दिनों में कैसे नाश हो गया उसको थोड़ा देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 36 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दो दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले ली जाएगी और दूसरा छोड़ दी जाएगी। 2 स्त्रियां चाकी पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता तो चोर किस पर पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। उसके बाद आपको संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज इसीलिए हम लोग प्रचार करते हैं, परमेश्वर के दास होने के लिए होकर हम लोग क्या करते, प्रचार करते हैं इसलिए कि लोग विश्वास करें और क्या, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जल प्रलय आने से पहले भी नूह ने प्रचार किया, लोगों को मन फिराने के लिए कहा, परंतु वो लोग क्या है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और वे लोग जल प्रलय में नष्ट हो गए। क्या करते थे वो लोग, वचन पर ध्यान नहीं देते थे, है ना, सुनते भी नहीं थे। सुनते तो क्या, मन लगा के नहीं सुनते थे, सुनकर भी अनजान बनते थे, है ना। क्या परिणाम हुआ, क्या नतीजा हुआ, वो लोग जल प्रलय में क्या हो गया, नष्ट हो गए। ऐसा नहीं कि अचानक हो गया, पहले से उसने प्रचार किया, परमिशन उसको कहा था। जहाज बन रहा था उस समय तक लोगों को यही सिखाया, प्रचार किया, तैयार करने के लिए बोलता था, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, परंतु अपने परिवार को खाली बचा पाया ना। नूह के विश्वास के द्वारा वचन कहता ना, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वैसे ही नूह ने भी अपने परिवार को अपने विश्वास और धर्मी से बचा लिया है। तो आज संसार में ऐसे बहुत से लोग जो हैं संसार के अभिलाषाओं में जीवन बिता रहे हैं। वचन सुनकर भी वो लोग विश्वास नहीं करते और मन नहीं फिराना चाहते हैं। उन लोग का भी, वो लोग भी नाश होने के कगार पर हैं। हम इसलिए हम लोग प्रचार करते हैं कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, न्याय के समय बहुत निकट है यह है। तो आप लोग को अभी समय है, समय रहते हुए मन फिरा लेना चाहिए, पापों से पश्चाताप कर लेना चाहिए और विश्वास कर लेना चाहिए, ताकि आप नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। उत्पत्ति 6:5 से जब पढ़ती हैं पर लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो भी कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। 9 पद में लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। हालेलुया। उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 1 में लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। हालेलुया। तो वहाँ जितने भी लोग थे वो लोग ने वचन को नहीं सुना, सुनने के बाद भी विश्वास नहीं किया, तो
यही परमेश्वर यहोवा उनको कहता है कि तू अपने घरन समेत जहाज में अब जा। अब ये लोग नहीं मन फिराने वाला, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धार्मिक पाया, बाकी अधर्मी थे। विश्वासी लोगों को धार्मिक कहा जाता है, और अविश्वासी जो विश्वास नहीं करते उनको अधर्मी कहा जाता है। उत्पत्ति 7 का 11 से पढ़ते हैं। पढ़ के जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सोम, हम, एपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनल पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उसकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में आ गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया। उससे जहाज ऊपर को उठने लगा और पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया, और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनल पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब मनुष्य मर गए। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नाथुनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। ठीक। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। कोई नहीं बचा, सब मर गए। केवल 8 प्राणी और जितने दो पशु जंतु जो भी है उनको बचा लिया गया, तो बच गए। ठीक है। ये लोग विश्वास के द्वारा बच गए। जैसे कि नूह विश्वास के द्वारा बच गए, अपने परिवार को बचा लिए। अब जल प्रलय से पृथ्वी को नाश नहीं करेगा, परंतु उसको जलाएगा। उसके लिए वचन हम देखते हैं। यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ दूसरा पत्रस 3 अध्याय में हमें चेतावनी देता है। हम पढ़ते हैं एक पद से। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 1 से। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ, और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभरता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसे ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्वान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी है और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गए, मतलब जल प्रलय से नष्ट हो गए बोल रहे ना। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। क्या करेगा? अब जलाया जाएगा। जल प्रलय अब नहीं आएगा, अब उसको जलाया जाएगा। जैसे जल प्रलय में कोई नहीं बचे, वैसे ही अभी भी जो जलाया जाएगा उसमें कोई नहीं बचेंगे, है ना। विश्वासी लोग को तो उठा लिया जाएगा, जो विश्वास करते हैं उनको उठा लिया जाएगा। जैसे नूह
विश्वास किया उसके परिवार क्या करा, जज के ऊपर चढ़ गए ना। वैसे ही आज हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो विश्वासी लोग को हमको स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। उसके बाद ये सब होने वाला है। जैसे आप उठ जाएंगे वैसे ही यहाँ पर विपत्ति आने वाला है, जो पृथ्वी को जलाया जाएगा, ठीक है, पिघल जाएगा। आगे देखते हैं। इसी के कारण उस युग के जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी के वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए कि वो जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना, अभी तक तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं आया, है ना, मजाक उड़ाते हैं, हंसी टट्टा उड़ाते हैं हम लोग का। पर तुम्हारे विषय में मैं धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए देरी कर रहे कि सबको क्या है, मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगी और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जितने भी हम देख रहे हैं ना, सब कुछ जलाए दिए जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गुण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेंगे। हालेलुया। जहाँ भी देख रहे हैं उसको क्या करेगा, जलाए जाएंगे, तप्त होकर पिघल जाएगा। पृथ्वी में जितने भी है देख रहे हैं, पेड़ पौधे, बड़े बड़े इमारत बनाए, बिल्डिंग, है ना, बहुत सारे आप देखते हो पूरा दुनिया में, संसार में लोगों ने बनाया, को कुछ नहीं रहने वाला, कुछ बचने वाला नहीं है, सब पिघल जाएगा। सूरज को गिरा दिया जाएगा, पिघला जाएगा, है ना। पृथ्वी पर बहुत से ऐसे आने वाला है जो पृथ्वी को पिघल देगा। वैसे होने वाला, पिघलने वाला मतलब आग से पिघल जाएगा। जैसे जल प्रलय में पृथ्वी डूब गई थी, वैसे ही इस पृथ्वी को भी जलाया जाएगा, आग में पूरा उसको पिघला जाएगा, ठीक है, पूरा पिघल जाएगा, तो कोई नहीं बचने वाला है। उससे पहले ही अपने विश्वासी लोग को ऊपर उठा लिया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो पृथ्वी में उस अभक्ति मनुष्य जो है, वो लोग उसमें क्या नष्ट हो जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला। ये सब कोई अचानक नहीं आने वाला है, ये सब पहले से ही परमेश्वर ने वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा बताया गया है, और उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। लेकिन जो नहीं विश्वास करेंगे उनके लिए तो उनका नतीजा बहुत ही बुरा होने वाला है। आज मीडिया के द्वारा, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और वो बच जाएगा। बाकी जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आज वचन को सुनकर अनसुना ना करें, देखकर अनदेखी ना करें, क्योंकि नहीं तो आपके लिए बुरा होगा। आइए हम वचन को एक देखते हैं। मत्ती 13 अध्याय उसका 10 से जब पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, किससे, प्रभु यीशु मसीह से कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेद की समझ दी गई है। किसको बोला, चेलों को। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, जो आज हम सबको दी गई है। हम सब समझते हैं क्योंकि हम प्रभु के चेले हैं, इसीलिए हमें स्वर्ग के राज्य के भेद की समझ हमें दी गई है। पर उनको नहीं, जो विश्वास नहीं करते उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे
जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांत में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। ठीक है, उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जे मन फिरा लेना और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। यही वचन कहते हैं। आज बहुत से लोग वचन सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया और वो लोग ऊंचे सुनते हैं, है ना। इसके लिए वो लोग सुनते हुए भी नहीं सुनते, ये कौन सुनेगा इसका प्रचारण। लेकिन ये तो आपको ही अंतिम दिन ये आपका नतीजा स्वयं सामने आ जाएगा कि आपने सुन के भी नहीं सुना, देखते हुए नहीं देखा। जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। हम सब वचन से ही चेतावनी देते हैं आपको, क्योंकि हम वचन से जानते हैं कि ये होने वाला है। जैसे जल प्रलय से नष्ट हो गए अविश्वासी लोग, जो विश्वास नहीं किया वो लोग नष्ट हो गए, वैसे ही अभी अंतिम समय में जो पृथ्वी को जलाया जाएगा उससे आप नष्ट होने से बचे, कि ये होने वाला है। ये ऐसे ही दुनिया पृथ्वी नहीं रहने वाला है, एक दिन वैसे ही भी हो। जैसे जल प्रलय के दिनों में आने से पहले नूह ने प्रचार किए, संदेश दिए लोगों को, लेकिन वो लोग ने विश्वास नहीं किया, कुछ होने वाला नहीं है करके वो लोग ऐसे ही उनका वचन पर नहीं विश्वास किया। आज वैसे बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु का आना कुछ नहीं आएगा, नहीं है ना, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, न्याय नहीं होगा, हाँ पृथ्वी जैसे था पहले से वैसे ही रहेगा। नहीं, ये जैसे जल प्रलय आए तो वैसे ही आने वाला है, जो पृथ्वी को शुद्ध किया जाएगा, नाश किया जाएगा, है ना। नाश का तो जलाए जाएंगे, जलाने के बाद उसको नया पृथ्वी बनाया जाएगा। जलाएंगे पृथ्वी को तो क्या कोई बचेगा? नहीं बचेंगे, पिघलेगा ना, पृथ्वी पिघलने वाला है, तो वो नहीं बचने वाला है। सूरज को जमीन गिराया जाएगा ना, पिघल जाएगा, सब कुछ नाश खत्म होने वाला है। तो यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आज ही समय है, आज ही आपको पापों से पश्चाताप, मन फिरा लेना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना चाहिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारा उद्धार करता है, पापों से उद्धार देने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला। जब तक आप पापों से उद्धार नहीं पाएंगे तब तक आप स्वर्ग जा नहीं सकते हैं, तो उस समय आप नाश हो जाएंगे। आपको विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका उद्धार हो जाता है, फिर आप स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। विश्वास नहीं करेंगे तो आप नाश हो जाएंगे। आज समय है, अभी भी विश्वास करना चाहिए कि वो मेरा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र है जो उस पर विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार होता है, आपके कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं होता है, ठीक है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार होता है। तो हम विश्वास को कर्मों से दिखा जाता है, परंतु कर्म करते हो पाप तो आपके अंदर में है, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा। पहले विश्वास के द्वारा आपको उद्धार मिले, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार मिलता है, ठीक है, कर्मों के द्वारा नहीं मिलेगा। तो आज इतना ही वचन है, आपको ये सबको सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और मन फिरा लेना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे और शांति दे। आज के लिए इतना ही, सबको जय मसीह।